दोस्तों नमस्कार। हम जो आज बात करते हैं हमारे देश की, जिसमें प्रधानमंत्री की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, और जिसमें हम आज जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं देश के अंदर डिजिटल इंडिया और देश के विकास में, जिसमें मोदी जी ने गूगल पे, फलाना पे, ढिकाना पे, ये वो सब लगा दिया, डिजिटल इंडिया कर दिया। किसानों से ये कानून बदल दिया, वो कानून बदल दिया, किसानों को सब प्रकार की चीज़ें बताई गई। लोगों को अभी भी हम बात करते हैं नहीं कि वो मोदी जी को वोट देते हैं, नहीं नहीं, वो तो कमलनाथ जी को वोट देते हैं, नहीं वो शिवराज जी को वोट देते हैं। वोट क्यों देते हैं अभी तक जिस देश में ये पता नहीं कि वोट क्यों देते हैं, वो आगे हमारे देश में उसके लिए हम क्या सोच सकते हैं, हम जीडीपी की बात क्या कर सकते हैं। गांव में आज भी हम बात करने जाते हैं तो आपको पता है किस टाइप की बात होती है, विकास की बात या देश के तरक्की की बात या देश में भागीदारी करने की बात नहीं होती, किस टाइप की बात होती है, ये जरा आप देखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। मेजर बाइडेड वोट कांग्रेस में देना है ना? नहीं, तो बीजेपी में। क्यों? हिंदुस्तान की कसम है, हिंदू हैं हम। हिंदुस्तान की कसम है, हिंदू हैं तो हम। कांग्रेस नहीं है हिंदू क्या? नहीं, ये मुसलमान की फील्डिंग है। हमारे देश के नौजवानों का मुंडी काट के ले गए तो पता नहीं चला दिया इनने। है? हाँ, पता नहीं चलने दिया। देश को इतना प्रगतिशील बनाया कांग्रेस ने, फिर काय का बनाया है? हमारे देश के जवानों की सर की मुंडिया ले जाने के लिए। तो कांग्रेस अच्छी चीज नहीं है क्या? नहीं है। अरे अंधभक्त देख तो तेरी हालत, बीजेपी में रह के। मैं कुछ भी हूँ पर हूँ हिंदुस्तान की कसम। तेरी हालत तो देख ले। मेरी हालत से कोई मतलब नहीं, मैं हूँ हिंदू। चाहे दुनिया रूटे रूटे, रामराज रूटेगा ही नहीं। मतलब कांग्रेस में वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे। दे दे यार भाई। नहीं देंगे वोट। काहे किसके लिए दूंगा मैं? देश के लिए। ये देश है, ये कांग्रेस सरकार देश है। क्यों? अरे हमारे नौजवान बॉर्डर पे की मुंडके कटवा के ले जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो इनको वोट दूंगा मैं? काय के लिए वोट दूंगा? विपिन तो जीतेगा ना? अरे नहीं जीतेगा वो विपिन भी। वो विपिन भी अच्छा तो मार्केट में आएगा, हाथ जोड़ दिया और पग जोड़ दिया, किस किस के जोड़ेगा? विपिन की तो बात ही अलग है। भगवान कृष्ण बीमा दिया कि नहीं दिया उसने? भगवान कृष्ण ने मेरी बात सुनो, विपान दिया। मेरी बात सुनो तुम। भगवान कृष्ण के अगर पाँव जोड़ेंगे, न श्री राम के पाँव जोड़ेंगे, न हमारी शरण में आएंगे हिंदुस्तान की, तो जीतेगा, नहीं तो नहीं जीत रहा है। आप विपिन को वोट दोगे कि बंटी को दोगे? बीमा विपिन ने दिलाया है। किस दिन, किस घड़ी में, किस दिन दिलाया? बहुत बीमा दिए, 93 करोड़ दिए है। 93 करोड़ उसके जेब से, उसके जेब से दिए उसने। जेब से नहीं दिया था? अगर वो मोदी नहीं डालता तो ये कहाँ से दे देता है? मोदी नहीं डालता तो कहाँ से देता था? विपिन वानखेड़ा ने विपिन मार के नहीं तो कौन सा बीमा दिया मेरे को बताओ नहीं यार। दिया ना लिंगोड़ा मलवासा तारीख में दिया बीमा? लिंगोड़ा में नहीं दिया, मलवासा में दिया। कुत्ता है ना, कुत्ता का सिन बोर्ड लगाऊंगा ना, उसको माला पिलाऊंगा। क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि इधर आने का ही नहीं है लिंगोड़ा मलवासा। अच्छा, लिंगोड़ा मलवासा आने का ही नहीं है। तुम इस किसी पार्टी को नहीं आने दोगे? हाँ, नहीं आने देंगे, इसलिए कि हमारा बीमा ही नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, बीमा नहीं इसमें आया। गलती किसकी है? ये गलती किसी की भी हो, हाँ, लेकिन हमारे को बीमा नहीं आया। हाँ, बात खत्म है। भाजपा वाले की भी गलती है कि नहीं? भाजपा वाले की भी गलती है ना, दोनों की गलती है। लेकिन हम इस बात की चुनाव प्रक्रिया चल रही है। हाँ, चुनाव चल रही है। हाँ, हमारे इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, बीमा चाहिए आपको? हमको तो बीमा चाहिए। बीमा देंगे तभी दोनों पार्टी को आने दोगे? नहीं, बीमा देंगे जब भी दोनों पार्टी को आने दोगे। हाँ, नहीं तो नहीं आने दे रहे। नहीं तो क्या हम वोट डाल रहे? नहीं, क्या करोगे? नहीं आने आएंगे तो वो तो वही जानेंगे। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ही बताइए, इसके बाद अंदाजा लगाइए कि हम मोदी जी को वोट क्यों दें, या हम कांग्रेस को वोट क्यों दें, या हम अदर्स पार्टी को वोट क्यों दें। आज भी लोगों को पता नहीं है। बीमा दे दो, अरे बीमा हम करवाते, हमारा अधिकार है, हम क्या मांगते हैं। आज भी हमको 100 साल आज़ादी के बाद हमको नहीं मालूम। छोटी सी चीज़ें और भी हमारे दिमाग में ख्याल आता है
कि पहले देश में बहुत भ्रष्टाचार था, लूटामारी थी, फिर भी देश में सरकारी नौकरियां मिल रही थी, देश की चीज़ें रुकी हुई थी, किसानों की बात सुनी जा रही थी, 13% हमारी GDP थी। और लोग कहते थे बहुत भ्रष्टाचार है, घोटाला होता, 1000 करोड़ कोयला घोटाला, 200 गोबर घोटाला, फलाना घोटाला, बहुत सारे घोटाले हुए। उसके बाद आप देखिए देश में फिर भी लोग इतनी अशांति नहीं थी। आज काला पैसा आ गया, नोटबंदी हो गई, GST हो गई, भ्रष्टाचार बंद हो गया। मतलब क्या हो गया ये तो आप भी जानते, हम भी जानते, ये हमको भी पता है कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, लेकिन हम मान लेते हैं कि हो गया। उसके बाद देखिए आप GDP कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं। फिर एक बात का ध्यान रखना कि मैं कहीं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टी बदल दो, संगठन बदल दो, नेता बदल दो ना। ये लोग जो बोल रहे हैं इन्हें बदल दो, जिनको पता ही नहीं वोट क्यों देते हैं, जिनको पता ही नहीं कि सर काट के कौन ले गया जनता हमारी सेना का, हमारी सेना किससे लड़ रही है पता ही नहीं, जिसको ये पता नहीं कि वो हम बीजेपी को वो वोट क्यों देते हैं, कांग्रेस को वोट क्यों देते हैं, वो देश के बारे में क्या बताएंगे। तो सबसे पहले इन्हें बदल दो। जब तक हमारा आसपास के लोग बदलेंगे नहीं, नेता बदलने का सवाल ही नहीं उठता दोस्त, बदलने की ज़रूरत है। और ये किसान कर सकता है, किसान में बहुत ताकत होती है। इसलिए किसान भाइयों जागना पड़ेगा और ये आम आदमी को समझना पड़ेगा। वोट इसलिए नहीं देते वो हिंदू राज वाले, मुसलमान राज वाले, सिख राज वाले, वोट इसलिए देते हैं कि देश का विकास हो, GDP बढ़े, हमारे बच्चे तरक्की करें, ज़्यादा से ज़्यादा भारत सरकार का इन्वॉल्व हो, प्राइवेट हाथों में ना जाए, प्राइवेट लोग हमारी प्रॉपर्टी को ना खरीदे, विदेश हमारे यहाँ कब्जा ना करे, हम इसके लिए देते हैं। बाकी आगे क्या कहना है आप खुद समझदार हैं। नमस्कार।